हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार से कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो कब जारी होगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा व्याख्याता स्कूल जो फर्स्ट ग्रेड का पीटीआई का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक उसमें ऐड किए गए हैं, कौन से हटाए गए हैं या वो सेम रखा गया है, इसके बारे में कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। फर्स्ट पेपर का जो 200 नंबरों का होगा और जो सेकंड का जो 260 नंबर का होगा, तो पूरा सिलेबस जानने वाले वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृति और सामान्य ज्ञान। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटक केंद्र, ये सब रखे गए हैं। इसके अंदर ये जो आपकी पहली यूनिट होगी यानी जो पहला टॉपिक है वो आपका 80 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर ये पूरा होगा। इसके अंदर बाद में आपको आगे जो पढ़ना है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिसके अंदर आपको कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर बेराठ, ये आपको इसमें अध्ययन करना है। आगे जो आपको इतिहास के अंदर याद करना, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास क्या रहा उसके बारे में, और उनमें भी आपको मेन टॉपिक याद करनी है, जैसे गुज्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, ये आपको इसके अंदर याद करने हैं। आगे आपको राजस्थान का जो मुगल है, मुगल काल के अंदर आप सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन राय, बीकानेर के सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, ये आपको सारे राजस्थान और मुगल के जो साथ संबंध रहे थे उसके अंदर आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको आगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसमें से आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, राजनीति जागरण पढ़ना है, प्रजा मंडल आंदोलन पढ़ना है, किसान और आदिवासी आंदोलन कौन कौन से हुए थे वो आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। समाज और धर्म के अंदर आपको लोक देवता और देवियां पढ़नी हैं। राजस्थान के संत, कौन कौन से संत हुए उनके बारे में, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल। फिर आपको पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। मेले और त्यौहार के बारे में, ये नया टॉपिक ऊपर ऐड किया गया पेंटिंग्स विभिन्न स्कूल की। और आगे आपको सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, इनके बारे में भी पढ़ना है। लोक संगीत और नृत्य, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। भाषा और साहित्य, ये आपके समाज और धर्म के अंदर टॉपिक होंगे। अब राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। राज्यपाल का कार्यालय और भूमिका और कार्य, ये सब टॉपिक आपको राज्यपाल के अंदर पढ़ने हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य मंत्री परिषद, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। आगे आपको राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका के बारे में आपको अध्ययन करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अध्ययन करना है। पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन, और आगे राजस्थान में राज्य विधानसभा, ये सब आपको टॉपिक इसके अंदर क्लियर करने हैं। आगे जो आपकी 20 नंबर की होगी, जो करंट अफेयर्स होगी, वो आपकी 20 नंबर की आने वाली है। तो 20 नंबर के अंदर आपको राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलू, ये आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ने हैं। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना है। विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो आपका 60 नंबर का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो आपका 60 नंबर का आएगा, जिसमें आपको महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण, इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास, ये आपको विश्व के अंदर पढ़ने हैं। भारत के अंदर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। भौतिक विशेषताएं, मानसूनी प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा साधन, ये आपको भारत के अंदर पढ़ने हैं। इसी के अंदर जो आगे टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा, ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्लियर करने हैं। भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और विदेशी नीति के अंदर आपको भारत सरकार के अधिनियमों के
विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास 1919 से 1935 तक भारत का जो संविधान में क्या योगदान रहा वो, भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषता, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नैतिक नीति निर्देशक सिद्धांत भी पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये टॉपिक भी आपको इसके अंदर क्लियर करना है। उसके बाद आप भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान रहा उसके बारे में पढ़ना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये नया टॉपिक है वैश्वीकरण के लिए, ये भी इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, शैक्षणिक मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, शैक्षणिक मनोविज्ञान जो आपका 40 नंबर का होने वाला है। इसके अंदर आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर इसका अर्थ, क्षेत्र, शिक्षा के लिए निहितार्थ, कक्षा की स्थितियाँ क्या होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। शिक्षा का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, भौतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, ये आपको शिक्षार्थी के विकास के अंदर पढ़ना है। सीखना, सीखने के अंदर इसका अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, निहितार्थ, एक शिक्षक के लिए सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी सीख रहा हूँ, ये सब आपको सीखना के अंदर पढ़ने हैं। आगे जो आपका है व्यक्तिगत के अंदर आपको अर्थ, सिद्धांत, माप, समायोजन, उसका तंत्र और कुसमायोजन क्या होता है वो आपको व्यक्तिगत के अंदर। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, बुद्धि और रचनात्मक, अर्थ, सिद्धांत और माप, भूमिका में सीखना, भावनात्मक, बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, ये आपको बुद्धि और रचनात्मक के अंदर पढ़ना है। अभिप्रेरणा के अंदर सीखने की प्रक्रिया में अर्थ, भूमिका, उपलब्धि और प्रेरणा, ये आपको अभिप्रेरणा में पढ़ना है। व्यक्तिगत अंतर, अर्थ, स्रोत, विशेष बच्चों की शिक्षा जरूरतें, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी, ये आपको व्यक्तिगत अंतर के बारे में पढ़ना है। शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल, ये आपको शिक्षा की अवधारणा और निहितार्थ के अंदर पढ़ना है। स्कूल व्याख्याता पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर आपके 200 अंक होंगे, यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटों के अंदर जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे वो 100 होंगे और उसके नंबर होंगे जो 200 होंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, राजस्थान में करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये टॉपिक आपको इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक आंकलन लागू होगा। हर गलत जवाब के उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाए। प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके अंदर आपका 200 अंक का आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।